हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम बिजनेस स्टडी में फिनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडी का फिनेंशियल मैनेजमेंट से संबंधित इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इट्स रिलेट्स टू हाउ द फर्म्स फंड आर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट एसेट्स। इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैन बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, यानी कि जो फर्म के पास जितने भी फंड हैं उनको हम डिफरेंट एसेट में कैसे इन्वेस्ट करेंगे, इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन सीधे उससे जुड़ा हुआ है। अब डिफरेंट एसेट की जब हम बात करते हैं तो जितने भी डिफरेंट एसेट्स हमारे फर्म्स में अवेलेबल हैं उनको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक कैपिटल बजटिंग डिसीजन और दूसरा वर्किंग कैपिटल डिसीजन। फर्स्ट इज कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी बोलते हैं, इरिवर्सेबल डिसीजन भी बोलते हैं। अभी ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्यों है और क्यों इरिवर्सेबल है, इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, कैपिटल बजटिंग डिसीजन में हम हमेशा लॉन्ग टर्म एसेट के बारे में डिस्कस करते हैं। लॉन्ग टर्म एसेट कौन से होते हैं? ऐसे जो नियर फ्यूचर में चेंज नहीं होने वाला है, जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, एक्सेट्रा। अब कैपिटल बजटिंग डिसीजन में जब हम लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं तो हम बार बार, एक बार ही नहीं कि हम बिल्डिंग बना लिए, एक बार नहीं कि हमने मशीनरी खरीद लिया और उसको रिवर्स कर दिया कि नहीं, हम अब ये मशीनरी नहीं खरीदेंगे, ये बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, हम दूसरा बनाएंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। यानी कि एक बार जो ये डिसीजन हमने ले लिया फिर हम इसको चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए इसको इरिवर्सेबल डिसीजन भी कहा जाता है। सेकेंड इज वर्किंग कैपिटल डिसीजन। वर्किंग कैपिटल डिसीजन का मतलब होता है, अगर हमारे पास जो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म एसेट है, मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है, एक तरह से इसको हम करेंट एसेट भी कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल डिसीजन का मतलब है विदाउट वर्किंग कैपिटल फिक्स एसेट विल नॉट बी ऑपरेटिव। तो हमें एक पहला कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी लेने होंगे कि हमें कौन से एसेट चाहिए, मतलब फिक्स एसेट के रूप में, और दूसरा वर्किंग कैपिटल डिसीजन भी लेने होंगे। ठीक है, कि कितने पैसे हमारे वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट होंगे और कितने पैसे हमारे कैपिटल बजटिंग डिसीजन में इन्वेस्ट होंगे। फिर से सुन लीजिएगा, कैपिटल बजटिंग डिसीजन का मतलब होता है कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। और अब उसके बाद बढ़ते हैं फिक्स एसेट। अभी जैसे कि हमने पहला पढ़ा कि फिक्स एसेट होता क्या है भाई। फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट लाइक लैंड, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फीचर एक्सेट्रा फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। अब जो भी हम लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको हम फिक्स एसेट बोलते हैं। फिक्स एसेट का सिंपल मीनिंग होता है विच रिमेन फिक्स्ड, विच इज नॉट गोइंग टू चेंज इन नियर फ्यूचर। Got it? That is called fixed asset. Factor affecting requirement of fixed capital. अब चलिए, अब ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो हमारे फिक्स कैपिटल के रिक्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं कि आपको फिक्स कैपिटल में कितना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। सबसे पहली बात, नेचर ऑफ बिजनेस। अगर आप किस तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, तो किस तरह के बिजनेस के इन्वॉल्व का मतलब होता है कि आप सीधा ये सोच सकते हो कि हमारा जो बिज़नेस है उसका नेचर कैसा है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग नेचर का है कि ट्रेडिंग नेचर का है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग नेचर की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करते हैं, तो हमको फिक्स एसेट में ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करना होगा क्योंकि हमें सारा प्रोडक्शन खुद करना होगा। अगर हमारा फॉर्म ट्रेडिंग नेचर का है, यानी कि ट्रेडिंग, बाइंग एंड सेलिंग से मतलब है, तो उसमें उस समय हमारे पास फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट कम भी होंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें प्रोडक्शन तो करना नहीं है, तो हमें मशीनरी खरीदनी नहीं है। बात समझ में आ गई? नेचर ऑफ बिजनेस। सेकेंड इज स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन का मतलब होता है आप दो तरह के स्केल से प्रोडक्शन करते हो, एक लार्ज स्केल पे और दूसरा स्मॉल स्केल पे। अगर आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हो तो आपको फिक्स एसेट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आप स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन करते हो तो आपको फिक्स एसेट की कम ज़रूरत पड़ेगी। थर्ड फैक्टर है चॉइस ऑफ टेक्निक। हमारे पास दो तरह के टेक्निक अवेलेबल हैं,
या तो आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ कर सकते हो या तो आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ कर सकते हो। अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करेंगे तो हमारे पास फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट कम होगा। अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करेंगे तो हम सारे के सारे काम मशीन से करने की कोशिश करेंगे। उस समय हमारे पास फिक्स एसेट ज़्यादा रखने पड़ेंगे। फोर्थ वन इज़ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। अगर आपको फ्यूचर में अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ प्लान आपने डेवलप किया हुआ है कि भाई हम फ्यूचर में बढ़ेंगे, सब कुछ हमारे पास ही हो, सारी मशीनरी मेरी ही हो, क्योंकि मुझे अपने आप को डाइवर्सिफाई करना है, अपने आप को ग्रोथ करना है। उस केसेस में आपको मशीनरी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यानी फिक्स एसेट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने होंगे। अगर आप ग्रोथ नहीं चाहते, आप चाहते हो कि जैसा है वैसे चल रहा है उसी को चलने दिया जाए, उस केसेस में आपके पास फिक्स एसेट में कम इन्वेस्टमेंट हो गए। अब टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का मतलब है कि अगर आप चाहते हो कि नई टेक्नोलॉजी जितनी भी आ रही हैं सब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रहें, उस केसेस में नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको मशीन परचेज करने होंगे, नई टेक्नोलॉजीज परचेज करने होंगे। उस केसेस में आपको फिक्स इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने होंगे फिक्स कैपिटल में। और जब आप टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं चाहते हो, आप नहीं चाहते कोई टेक्नोलॉजी का अपग्रेड करे, उस केसेस में आपको फिक्स एसेट में कम इन्वेस्टमेंट करना होगा। डाइवर्सिफिकेशन का सीधे मतलब होता है कि हम अपने आप को डाइवर्सिफाई करेंगे, यानी कि पहले हम एक प्रोडक्ट बनाते थे, अब पहले हम सोप बनाते थे, लेकिन अब शैम्पू भी बनाएंगे। तो ये हो गया डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप पहले सोप बनाते थे तो उससे संबंधित फिक्स एसेट आपके पास होंगे। अगर आपने डाइवर्सिफाई करने का निश्चय किया कि आप अगर शैम्पू भी बनाएंगे, उस केसेज में आपको नई मशीनरी खरीदनी होंगी, तो फिक्स एसेट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, दैट इज़ डाइवर्सिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ वर्किंग कैपिटल। अब जैसा कि आप जानते हो, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन और वर्किंग कैपिटल डिसीजन। तो कैपिटल बजटिंग तो हमने देख लिया, नॉर्मली फिक्स एसेट से संबंधित है। अब फिक्स एसेट हो गया तो फिक्स एसेट को ऑपरेट करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। तो वर्किंग कैपिटल से संबंधित सीधा है, इट रिफर्स टू कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने कोई मशीनरी खरीद लिया तो मशीनरी ऑपरेट कैसे होगा, उसको पावर चाहिए या डीजल चाहिए या पेट्रोल चाहिए, कहीं से ना कहीं चाहिए। अगर मशीनरी को आपको ऑपरेट करना है तो आपको उसके अंदर डीजल डालना होगा, आपको उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करना होगा। तो जो इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है, डे टू डे ऑपरेशन की बात होती है, दैट इज़ कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। गॉट इट? देन वर्किंग कैपिटल इज ऑफ टू टाइप्स, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि आप करेंट एसेट में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। करेंट एसेट तो समझाने की बात है नहीं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में मीन्स करेंट एसेट। ओके, नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। आई थिंक यू हैव read it in your previous classes। नेट वर्किंग कैपिटल की जब भी बात होती है तो हम सीधे करेंट एसेट में से करेंट लायबिलिटी डिडक्ट कर देते हैं, तो हमारा क्या जाता है, नेट वर्किंग कैपिटल। अब बात आती है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे वर्किंग कैपिटल को डिसाइड करते हैं। वर्किंग कैपिटल में हमारा मतलब कि डे टू डे एक्सपेंसेस कितने लगेंगे, इस सबसे पहली बात की नेचर ऑफ बिजनेस इफेक्ट करता है। हमारा बिजनेस का नेचर कैसा है, अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो भाई मशीन ज़्यादा देर तक ऑपरेट होगा, तो मशीन ज़्यादा देर तक कंज्यूम करेगा, लेबर ज़्यादा देर तक लगेंगे, यानी कि हमारी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगी। गॉट इट? अगर हमारा स्केल ऑफ ऑपरेशन भी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर आप चाहते हो कि हम लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करें या स्मॉल स्केल पर प्रोडक्शन करें, अगर आप लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं तो आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। अगर आप स्मॉल स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं तो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत कम पड़ेगी। एंड थर्ड इज़ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल से सीधे मतलब है कि अगर मान लो कि हम बूम पीरियड पे चल रहे हैं, बूम पीरियड का मतलब सीधा होता है ये वो पीरियड होता है जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड है मार्केट में बहुत हाई होती है, और उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए
हमें प्रोडक्शन भी बहुत हाई करने होते हैं। तो जब हम हाई प्रोडक्शन करेंगे तो स्वाभाविक बात है कि हमारी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होगी। अगर हम लो यानी कि डिप्रेशन की स्टेज में हैं तो उस समय हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बहुत कम होती है। जब प्रोडक्शन ही कम होगा तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। नेक्स्ट इज सीजनल फैक्टर। सीजनल फैक्टर से मतलब है, अगर सीज़न की हम बात करें, जिस सीज़न में हमारी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत हाई होती है तो हमें प्रोडक्शन करने पड़ेंगे उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए। तो प्रोडक्शन जब भी होगा तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा। अगर प्रोडक्शन मान लो हमारी फर्म की डिमांड है ही नहीं, यानी सीजनल फैक्टर इफ़ेक्टिव नहीं है, उस केसेस में क्या होगा कि हमारे प्रोडक्शन कम होंगे। जब प्रोडक्शन कम होंगे तो वर्किंग कैपिटल भी कम होगा। Got it? If you have not subscribed this channel, so please do subscribe and press the bell icon and select all.